गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सब बढ़िया? रिवीजन तो किए नहीं हो? चलो चलो ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में नहीं आए थे लेकिन उसके प्रीवियस लेक्चर में थे ना, चलो तो वहां से बताओ। आज से शुरू होगी अपनी, सबसे पहले याद रखना, एशिया का पॉलिटिकल मैप अपना कंप्लीट हो चुका है। हमने हर कंट्री को, उसके कैपिटल को, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी हमने सबको देख लिया है। अब हमारी बात होगी एशिया का फिजिकल फीचर के बारे में, ठीक है? भौतिकी ढांचा अब हम लोग देखने जा रहे हैं। मतलब हम लोग सिंपली देखोगे तो हम लोग अब बात करेंगे किसकी? हम लोग बात करेंगे अब यहां से जितने भी मेजर सीज हैं, ओशियंस हैं, सागर है, महासागर है, इनकी बात करेंगे, जल संधि की बात करेंगे। ये सब अब हमारी एशिया से रिलेटेड बातें होंगी, ठीक है? ये सारे क्या हैं? फिजिकल फीचर हैं आपके एशिया के। लेकिन उस बात करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट है रिवीजन। हमारी बात कहां हो रही है? हमारी बात इस सेक्शन में हो रही है। ये वाला क्षेत्र हम लोग देख रहे हैं, इस क्षेत्र को। इस क्षेत्र के बारे में हमने जितने भी पॉलिटिकल मैप है, वहीं रख दो दीदी, जितने भी पॉलिटिकल एस्पेक्ट है वो हमने कवर कर लिया हमने सारे पॉलिटिकल एस्पेक्ट कवर। अब इस क्षेत्र का हमें फिजिकल एस्पेक्ट, मतलब भौतिकी ढांचा को, भौतिकी रूपांतर को हमें देखना है, ठीक है? यहां की, इस क्षेत्र की ध्यान रखना, ठीक है? किस क्षेत्र की बात हो रही है? इस क्षेत्र की अपनी बात हो रही है, एशिया की। फिर जैसे ही आगे बढ़ोगे फिर मेरे पास सवाल आएगा कि रोहन सर ने अभी तक पूछा क्यों नहीं? इतने अच्छे तो है नहीं, तो कुछ तो पूछेंगे। सबसे पहला, यमन का राजधानी क्या है बताएं? सना, ठीक है? यहां पे एक पोर्ट था, कौन सा पोर्ट था? एडन पोर्ट, ठीक है? याद है ना, एडन पोर्ट है। फिर यहां पे हमने 3 कंट्रीज का नाम पढ़ा था सीक्वेंस में, 1 2 3। कौन कौन सी थी? कतर, ठीक है, एक बार बोलना फिर से आप। हाँ ठीक है, बहरेन एक है, हाँ, ऊपर था कुवैत, नीचे था कतर, बीच में था बहरेन, ध्यान रखना, ठीक है? कुवैत का कैपिटल कुवैत सिटी। तो ये तो बात हो गई थी। यहां पे हमने यहीं पे एक गल्फ के बारे में पढ़ा था, ये आप बता सकते हो प्रशांत, कौन सा था? पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान, ये क्षेत्र है, ठीक है? कौन सा जल संधि है? स्टेट ऑफ हरमुज इन दोनों को जोड़ रहा है। ये बहुत पहले की बात है, आप लोगों को मैंने बताया था, ठीक है? लेकिन इसी के संदर्भ में यहां भी कुछ था जो हमने बात की थी, यहां भी था ना, यहां भी एक चीज था। ये कौन सा है? ये है आपका लाल सागर का क्षेत्र, ठीक है? मैप, जिसके पास मैप है वो एटलीस्ट मैप खोलें, ठीक है? किसी के पास मैप नहीं है आज? आप लोग ऑर्डर कर लिए हो ना? हाँ ठीक है, एक हफ्ते में आ जाएगा, मैक्सिमम अगले वीक तक आ जाएगा। हाँ कोई बात नहीं, अपने को ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील नहीं करे, आ जाएगा, परेशान नहीं हो, ठीक है? इन सब छोटे छोटे चीज़ों को नहीं डांटेंगे आप लोगों को, अब है ही नहीं तो क्या करोगे, ठीक है? तो आ जाएगा। ये हो गया लाल सागर। ये कौन सा था? गल्फ ऑफ एडन। यहां पे एडन एक पोर्ट है यमन का, उसी के नाम पे गल्फ ऑफ एडन भी है। कैसे जुड़ रहा था ये? बाबेल मानदेव, एक जल संधि है जिसका नाम है बाबेल मानदेव, ठीक है? ये तो सारी बात हो गई इधर की। अब कुछ और बात करेंगे, मेरी बात होगी अब, ये कौन सा सी है? भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी, ठीक है? यहां पे एक ये कंट्री है, कौन सी है? इजराइल। इजराइल का राजधानी जेरूसलम, ठीक है? ये क्षेत्र कौन सा है? ये वाला क्षेत्र कौन सा है? वेस्ट बैंक का क्षेत्र है, ठीक है? ये वाला एरिया कौन सा है? गाजा पट्टी। गाजा पट्टी किसको किससे जोड़ रहा? इजिप्ट को, और ये रहा इजिप्ट, ये रहा इजराइल। बहुत बढ़िया। ये वेस्ट बैंक किस किस से बॉर्डर शेयर कर रहा? जॉर्डन है और इजराइल है, ठीक है? फिर एक क्षेत्र आता है ऊपर, आपने एक टर्म पढ़ा था मेरे से, पहले क्लास में पढ़ा होगा आपने, ब्लू लाइन। किसके बीच में है? इजराइल और जॉर्डन, सीरिया। तो लेबनान के साथ फिर क्या था?
इजराइल और लेबनान के बीच में एक लाइन था जिसको आप बोलते हो ब्लू लाइन। अभी परेशानी हो, ये लोग आप लोग वीडियो देखोगे उसमें हो रखा है, ठीक है। तो कुछ बातें थी यहां की, कुछ और बातें करते हैं। ये एक कंट्री था, कौन सा था, कौन सा था, जल्दी बताओ। अजरबैजान था, ठीक है। और ये कौन सा था, अर्मेनिया। अर्मेनिया, अजरबैजान का राजधानी बाकू, अर्मेनिया का यरेवन, ठीक है। ये एक सी है जिसका नाम है कैस्पियन सी। कैस्पियन सी 5 से बॉर्डर शेयर करता है। कौन कौन सा था, तारीख, आगे चलो बताओ, तजाकिस्तान, हाँ ये तजाकिस्तान है कि तुर्कमेनिस्तान है, सबसे पहले ये साहब तुर्कमेनिस्तान है। तजाकिस्तान मतलब ताज, भारत से नजदीक। ये कौन सा, अजरबैजान, रशिया, ईरान और कजाकिस्तान। ये 5 को याद रखना है जो कैस्पियन सी से बॉर्डर शेयर करता है। ऑलरेडी पीवाईक्यू आपका पूछ रखा है, ठीक है। तो ये तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स की बात है, कल से भी प्रीवियस लेक्चर की बात है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो देखोगे वहां पे आपको एक्सेस मिल जाएगा, परेशान नहीं होना उसके लिए, ठीक है। कोई डाउट होगा तो पूछ लेना वीडियो देखने के बाद। लेकिन फिर यहां भी हम शांत नहीं होंगे, कुछ और बात करेंगे। ये एक सी है, कौन सा है, अरल सी। किसके बीच में बॉर्डर शेयर करता है, ये है उज्बेकिस्तान, ये है कजाकिस्तान। ये ध्यान रखना, अरल सी पीवाईक्यू आपका किससे बॉर्डर शेयर करता है, ये ऊपर है कजाकिस्तान, राजधानी अस्ताना, ठीक है। ये एक क्षेत्र है जिसका क्या नाम है, ये वाला कंट्री किर्गिस्तान, राजधानी बिस्केक, ठीक है। हमने याद करवाया था कैसे सूर्यवंशम में खीर में जहर मिला दिया था ना, तो किर्गिस्तान खीर, बिस्केक मतलब जहर, तो किर्गिस्तान से बिस्केक, ठीक है। ये कौन सा है कंट्री, तजाकिस्तान, राजधानी दुशानबे, ठीक है। तो ये हो गया सेंट्रल एशिया का ये मेजर 5 कंट्री था, ठीक है। बिल्कुल मध्य एशिया का ये 5 कंट्री था। यहां भी नहीं मानेंगे और हम लोग बात करेंगे। तो यहां पे ये कंट्री कौन सी है, थाईलैंड का राजधानी, ये कौन सा है, लाओस, राजधानी वेंटने। ये कौन सा है, वियतनाम, राजधानी हनोई, राजधानी है, ठीक है। ये कौन सा है, राजधानी मनीला। ऊपर का कौन सा आइलैंड है, लुजोन, ठीक है। लुजोन एक आइलैंड है। नीचे वाला कौन सा था, मिंडनाओ, ठीक है। ये कौन सा आइलैंड है, जावा। इंडोनेशिया का पहला राजधानी कौन सा था, जकार्ता, ठीक है। अभी कौन सा है, नुसांतरा। नुसांतरा किस आइलैंड में है, बोर्नियो, ये है बोर्नियो का क्षेत्र, ठीक है। ये कौन सा है आइलैंड, वेस्ट नहीं ईस्ट होगा, ईस्ट मलेशिया। ये कौन सा है, वेस्ट मलेशिया। मलेशिया का राजधानी कुआलालंपुर, ईस्ट में है या वेस्ट में है। ये कौन सा आइलैंड है, सुमात्रा। इधर एक कंट्री था तिमोर लेस्ते, दिल्ली, उसकी राजधानी दिल्ली, ठीक है। चलो तो एक और लास्ट, चलो ये बता दो कौन सा है, कंबोडिया, राजधानी नॉमफे, नॉमफे, ठीक है। चलो वेरी गुड। रुको रुको, आज मजा आ रहा, आज लग रहा है कि आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। ये होता है मैपिंग कि एक झटके में आंसर निकलना चाहिए आपके मुंह से, जहां देखो तुरंत आंसर। ये अब सच में मुझे प्राउड हो रहा है आप लोगों के ऊपर, समझे। ये सच में ये होता है पढ़ाई कि मजा आ जाए बच्चा को पढ़ के, क्या समझे। ये होता है असली मजा। सच बता रहे हैं, जब से यहां पे आए हैं आज मुझे पहली बार खुशी हो रहा है अब आप लोगों को पढ़ा के। नाउ यू आर ऑल माई फेवरेट स्टूडेंट, समझे। ये असली खुशी है। चलो, सियोल किसका राजधानी था, नॉर्थ कोरिया का, योंगयांग, ठीक है। योंगयांग मतलब नॉर्थ कोरिया है, मान लो कि सब यंग यंग लोग हैं तो योंगयांग, ठीक है। और साउथ कोरिया सियोल, ठीक है। साउथ कोरिया एस है, एस से सियोल, ठीक है। ये नॉर्थ और साउथ कोरिया का बात था। फिर हमने एक बहुत अच्छा टर्म पढ़ा था 38 डिग्री पैरेलल। किसको अलग कर रहा था, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को अलग करता है। चलो लास्ट क्वेश्चन, बस उम्मीद करते इसका भी जवाब दे दोगे। बिल्कुल जापान को ऊपर से नीचे अरेंज करो आइलैंड के टर्म में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, एरिया वाइज में नहीं, सिर्फ ऊपर से नीचे। होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्योशु, ये हो गया ऊपर से नीचे आइलैंड। अब एरिया वाइज इसी को अरेंज कर दो।
ऊपर से नीचे बिल्कुल रिवर्स होगा, पहला दो को उल्टा कर दो और नीचे को दो को उल्टा कर दो। मैपिंग देखोगे आपको आइडिया हो जाएगा, देखे भी होंगे लगता है, देखे हो मैपिंग पहले वाला देख लियो, सब देखे हो ना दोनों, ठीक है। हाँ चलो अब लास्ट क्वेश्चन, जापान का राजधानी है टोक्यो, चारों आइलैंड में से कहां मिलता है? होन्सू में मिलता है, ठीक है। जो आपने हिरोशिमा पढ़ा था, जो एटॉमिक हुआ था, ठीक है, एटॉमिक बम वाला, वो भी उधर ही था, हिरोशिमा, ठीक है। तो ये हो गई सारी बातें पहले के लेक्चर की, जो भी अपना पॉलिटिकल मैप था। अब यहां शुरू हो गया हमारी फिजिकल मैप, ठीक है। फिजिकल मैप की बात करेंगे। इमेजिन कर लो इसे अपना ग्लोब कंसीडर करो, ध्यान से देखना, ठीक है। अब इसे अपना ग्लोब कंसीडर करो, ये क्या हो गई आपकी 0 डिग्री, जिसे आप कर्क रेखा कहते हो, इक्वेटर कहते हो, कर्क रेखा नहीं यार, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा मुझे ही बुलवा रहे हो वो बंदा बिलीव कर रहे, बंदा कुछ ही बुलवा रहा है मेरे से ठीक है, कर्क रेखा ऊपर वाले को बोलते हैं 23.5 डिग्री को, ये हो गया भूमध्य रेखा 0 डिग्री, ठीक है। फिर अगर आप भारत को यहां के नक्शे देखोगे या एशिया की बात कर लें, एशिया आपको कुछ यहां ऐसे देखने को मिलेगा, पूरा इस क्षेत्र में ऐसे आपको एशिया देखने को मिलेगा। फिर नीचे ऐसे कुछ आइलैंड भी होंगे, ठीक है, ऐसे कुछ एशिया इधर के क्षेत्र में देखने को मिलेगा। मतलब ज्यादातर इसके पोर्शन किधर हैं? उत्तर में, नॉर्थ में। तो हमें इस क्षेत्र की बात करनी है, हमने ऑलरेडी ऊपर देखा है। अब यहां पे अगर इस क्षेत्र की आप बात करोगे तो कुछ चीजें सबसे पहले इंपॉर्टेंट देखोगे। इंपॉर्टेंट क्या है? ये भूमध्य रेखा, इसके ऊपर कर्क रेखा, ठीक है, इसके ऊपर आर्कटिक सर्कल, ठीक है। क्यों? ये पूरा यहां पे कौन सा समुद्र है, कौन सा महासागर है? आर्कटिक। देखो, लो देखो, पूरा ये ऊपर आर्कटिक ओशन है, पूरा ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये पूरा ऊपर आर्कटिक का बात हो रहा है। अभी हम लोग इधर की बात नहीं कर रहे, हम लोग सिर्फ एशिया की बात करें इसीलिए, ठीक है। पूरा ये आर्कटिक का क्षेत्र है, आर्कटिक अपने आप में एक महासागर है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, हमें अब सबसे पहले ये देखना आज के क्लास में, ये हमारा आज का क्लास का मेजर फोकस है। दूसरा फोकस इधर है, ये वाला क्षेत्र, कौन सा ओशियन होगा इधर? ये देखोगे अगर ये वाला क्षेत्र की हम लोग बात कर रहे हैं, भारत है, मंगोलिया है, चाइना है, ऊपर रशिया, इसके इधर ये क्या है? पूरा पूरा पैसिफिक महासागर है ना। तो दूसरा ये हो गया पैसिफिक महासागर, ये दूसरा आज का हमारा। तीसरा, अगर इंडिया को देखोगे, इंडिया के नीचे भी आपको कुछ देखने को मिलता है, कौन सा है? देखो, इंडिया के नीचे इंडियन ओशियन। तो ये 3 मेजर महासागर है जो पूरे एशिया को देखता है। एक है नॉर्थ में, एक है ईस्ट में, एक है साउथ में। वेस्ट की बात करोगे तो पूरा यूरोप आ जाता है, ठीक है, इसलिए हम लोग उधर नहीं जा रहे हैं। इसमें कोई डाउट? हमें पढ़ना क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा क्लियर है? ये आपका तीसरा हो गया। जिसके पास मैप है वो खोल लेना। एक्चुअली आज मेरे पास भी मैप नहीं है, मेरा भी छूट गया है घर में, तो मैं आपको दे देता, ठीक है। शायद मैं लाया हूं, लेकिन अब मैं लाइव स्टार्ट हो गया इसलिए मैं जा नहीं सकता हूं, मुझे ध्यान नहीं है मैं लाइव की नहीं है। कोई बात नहीं, चलो 1 2 3 क्लियर है, यहां तक आगे बढ़े। इसको पकड़ लो, देखना, देखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बढ़े, करना क्या समझ में आ गया? पहला आर्कटिक, दूसरा, तीसरा। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले एसएससी में कि एशिया किस किस समुद्र से, महासागर से बॉर्डर शेयर करता है, तो आपको पता होना चाहिए 1 2 3, ठीक है। उत्तर में कौन सी है? पूरब में कौन सी है? और दक्षिण में कौन सी है? चलो, ये तो हो गई यहां की बातें। अब ये आपको यहां से देखना है। तो पूरे ओशियन के अंदर भी छोटे छोटे सागर होते हैं, जिसे आप सीज कहते हो, ठीक है, सागर, सी। तो सबसे पहले हमें इस वाले क्षेत्र की बात करनी है, ये क्षेत्र हमें देखना है, मतलब रशिया के ऊपर का जो अपना आर्कटिक ओशियन है, आर्कटिक सर्कल है, आर्कटिक ओशियन है, उस वाले क्षेत्र को हमें देखना है, ठीक है, पक्का। तो अब अगर आप रशिया के मैप को देखोगे, बिल्कुल रशिया से ऊपर चले जाओ, आपको इधर साइड में दिखेगा बेरेंट सी। तो बेरेंट सी को हमें इसलिए ध्यान देना है क्योंकि ये हम लोग जब यूरोप पढ़ेंगे वहां पे इसे देखेंगे। इस क्षेत्र में यूराल माउंटेन का क्षेत्र, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि यूराल माउंटेन ही वैसा माउंटेन है जो एशिया को यूरोप से अलग करता है। तो इसके इधर आपको देखेगा यहां पे बेरेंट सी। तो बेरेंट सी, अभी सिर्फ ध्यान रखना आपको कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले बेरेंट सी किसका पार्ट है, बेरेंट सी आर्कटिक ओशियन का पार्ट है। हम लोग बात क्या कर रहे हैं? वेस्ट से ईस्ट की, पश्चिम से पूरब की हम लोग बात कर रहे हैं, ध्यान देना। सबसे पहला है बेरेंट सी,
फिर जैसे ही आप आगे बढ़ोगे आपको यहां पे दिखेगा कारासी, कारासी, ठीक है, KARA, कारासी, ठीक है, बिल्कुल आपको यहां पे दिखेगा कारासी, ठीक है। अब कारासी आपका एशिया के अंदर आ जाएगा, ध्यान रखना। बात यहां पे ध्यान रखना, बात कहां की हो रही है? आर्टिक ओशियन की, ठीक है, बात आर्टिक ओशियन की हो रही है, सबसे पहले ध्यान देना है। उधर था बेरेंट सी, बेरेंट सी को आप यूरोप में कर दो, भूल जाओ। अब आ जाओ एशिया के साइड, सबसे पहले आपको दिखेगा कारासी। कारा के बाद और इधर आओगे आप, किधर? ईस्ट के तरफ, पूरब की तरफ, आपको दिखेगा लेप्टेव सी, लेप्टेव सी अब आपको दिखेगा, LAPTEV, नहीं दिख रहा उस पर? इसमें आराम से दिख जाएगा, यहीं दिख जाएगा आपको, देखो रशिया ऊपर है, देखो अगर यहां पे आपको देखो कारासी दिखा, ये देखो ध्यान से देखो ना, कारासी बहुत लाइट है, बहुत ज्यादा, KAR दिखा, कारासी, यहां दिखा लेप्टेव सी, LAPTEV, दिख रहा? नहीं दिख रहा कारा लेप्टेव? ध्यान से देखो, दिखेगा, उसमें नहीं दिख रहा तो इसमें देखो, चलो ये देखो कारासी, दिख रहा? आप ये एशिया में आओ, फिजिकल में आओ, खोलो फिजिकल, ये कारा देखो, ये लेप्टेव देखो, ठीक है, दिखा नहीं दिखा? कारा दिखा ऊपर? कारा से पूर्व की तरफ बढ़ो, अब ईस्ट की तरफ बढ़ना है, क्या दिखेगा आपको? लेप्टेव, ठीक है, लेप्टेव दिखा। फिर आपको इसके बाद दिखेगा एक सी जिसका नाम है ईस्ट साइबेरियन सी, फिर यहां पे आपको दिखेगा ईस्ट साइबेरियन सी, और आगे बढ़ोगे आपको दिखेगा ईस्ट साइबेरियन सी, दिखा ईस्ट साइबेरियन सी? दिख गया ईस्ट साइबेरियन सी। फिर आपको एक और इधर के तरफ सीज देखने को मिलेगा जिसका नाम है चुक्ची सी, चुक्ची सी, बिल्कुल इधर दिख जाएगा, उसमें शायद नहीं होगा, है? दिखा? नहीं दिखा किसी को? ये यहां पे देखो, नहीं दिखेगा यहां पे, ध्यान देखो, CH है, चुक्ची सी, ठीक है, ये देखो, देखो बिल्कुल देखो ना, ये ईस्ट साइबेरियन सी है, बहुत लाइट है, यहां पे देखो चुक्ची सी, दिख गया ना? उसमें नहीं है, कोई बात नहीं ना, छोड़ो ना, मैं दिखा रहा हूं ना, दिखा रहे हैं, ईस्ट साइबेरियन से दिखा, उसके इधर देखो चुक्ची सी है, सी देखो बहुत लाइट कलर में, एक्चुअली ब्लू में, इसीलिए नहीं दिख रहा, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे है ईस्ट साइबेरियन सी, यहाँ देखो चुक्ची सी, नाम दिख रहा है यहाँ पे, बहुत लाइट है नाम, बस यही, ठीक है। अरे रुको, ईस्ट साइबेरियन सी यहाँ लिखा हुआ है, वो बहुत बहुत लाइट लिखा हुआ है, ईस्ट साइबेरियन सी, इसके इधर देखो चुक्ची सी है, देखो यहाँ पे लिखा, दिख गया चुक्ची सी, हाँ वो दिखाएंगे आपको, देखिए चुक्ची सी दिखा, ठीक है। तो अब आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले यहीं से रिवाइज करना है, एक एक करके रिवाइज करना भी शुरू करना है। कहां से? वेस्ट से ईस्ट की तरफ। आपने सबसे पहले देखा बेरेंट सी, आपने सबसे पहले क्या देखा? बेरेंट सी। बेरेंट सी से आप आगे बढ़ रहे हो, आपको दिख रहा है कारा सी। कारा सी से और आगे बढ़ोगे आपको दिखेगा लेप्टेव सी। लेप्टेव सी से और आगे बढ़ रहे हो आपको ईस्ट साइबेरियन सी। इससे और आगे बढ़ोगे आपको दिखेगा चुक्ची सी। अब अगर ये आपको ऑप्शन में दे दे, आपको ध्यान रखना है ये पांचों जो सी है ये सब आर्टिक ओशियन का पार्ट है। ध्यान रखना है, सारों पांचों के पांचों सी किसके पार्ट हैं? आर्टिक ओशियन के पार्ट। ठीक है, महासागर सबसे बड़ा होता है ना, उसके अंदर सागर होती है, तो ये सब क्या है? सागर हैं। तो ये पांचों को ध्यान रखना है, पश्चिम से पूरब, और सब देखोगे रशिया के ऊपर है। आपको बेरेंट सी भूल जाओ, कारा सी, लेप्टेव सी, ईस्ट साइबेरियन सी और चुक्ची सी। कोई डाउट यहां तक? नहीं डाउट है? चलो, नहीं डाउट है, कोई बात नहीं। सर नीचे करो, बनाओ वैसे ईस्ट लिखो। नोटबुक मैंने कहा है ना, एक रफ कॉपी आपको हमेशा होना चाहिए प्रैक्टिस के लिए। चलो, मैप बंद, मैप बंद, मैप बंद मैडम, मैप बंद। मैप के पेज को फोल्ड करो, बंद।
प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होगा, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। पश्चिम से पूरब की तरफ आपको बढ़ना है। अरे अभी जस्ट भूल गए, अभी जस्ट तो हुआ था। ठीक है, देखो हो गया, बैरेंट कारा लैप्टिव, ठीक है, हाँ ठीक है, चुकची सी, हो गया, 1 नंबर। ये ध्यान रखना है, आई अगेन रिपीट, ये पांचों किसका पार्ट है? आर्टिक ओशियन का पार्ट है, इसको सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। चुकची सी, CHUKCHI, चुकची सी। चले, हो गया सबका? पक्का हो गया? दिखाना, ऐसे ही दिखाओ ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम देख लेंगे। दिखाओ, बैरेंट कारा लैप्टिव स्पेलिंग गलत है, ईस्ट साइबेरियन चुकची का स्पेलिंग गलत है। ठीक है, बैरेंट कारा लैप्टिव ईस्ट साइबेरियन चुकची दिखाओ, बैरेंट कारा लैप्टिव ईस्ट चुकची। हाँ ठीक है, मेरा 6x6 है, टेंशन मत लो, मतलब 6x6 मतलब आँख की। अच्छा है, बहुत अच्छा है मेरा आँख का रोशनी। चलो, यहां तक कोई डाउट किसी को? ये बात हो गई कहां की? आर्टिक ओशियन की बात हो गई, जिसमें आपने 5 मेजर सीज को देख लिया। जस्ट अब यहां से नीचे उतरना शुरू करो। आपने ऊपर देख लिया, अब आपको जो एशिया का जो पूरब दिशा है, आपने जैसे एशिया को अगर पूरा सेंटर मान लोगे, एशिया को अगर आपने पूरा सेंटर मान लिया, तो हम लोग किधर की बात कर रहे थे? नॉर्थ की बात कर रहे थे। अब हम लोग किधर की बात करेंगे? ईस्ट की। तो अब आपका फोकस पूरा पूरब दिशा में होनी चाहिए। पूरब दिशा की ओर देखोगे, सबसे पहले दिखेगा आपको बेयरिंग सी। सबसे पहला दिखा आपसे बेयरिंग सी। बेयरिंग सी ऐसा जगह है कि किसी को लगेगा कि ये हो सकता है आर्टिक ओशियन का पार्ट है, लेकिन ये अब जो भी बात होगी सारे के सारे पैसिफिक ओशियन की बात होगी। सबसे पहला आप इसको, इस चीज को नोट करना है। अभी तक हमारी बात हुई है सारे आर्टिक ओशियन की, अब हमारी जो भी बात होगी सब होगी पैसिफिक ओशियन के अंदर। इस बात को ध्यान देना है, कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे ऊपर अब हमारी बात होगी, वो आपको दिखेगा बेयरिंग सी। ठीक है, बेयरिंग सी आपको दिख रहा है, दिख गया? बेयरिंग सी मिला सबको? इस बेयरिंग सी के नाम पे ही यहां पे एक स्टेट है, जल संधि है, इसको कल हम लोग क्लास में पढ़ेंगे, जिसका नाम है बेयरिंग स्टेट। बेयरिंग की जल संधि, बेयरिंग स्टेट। ठीक है, बेयरिंग की जल संधि, बेयरिंग स्टेट, यहीं पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, यहीं पे आपको बेयरिंग सी है, बेयरिंग स्टेट किसका पार्ट है? पैसिफिक ओशियन का सबसे पहला। अब यहां से थोड़ा सा और नीचे उतरो, आपको इधर साइड दिखेगा सी ऑफ ओखोस्त, ओखोस्त सागर। ठीक है, ओखोस्त सागर की बात करोगे, यह भी रशिया के पूरब दिशा में है। ठीक है, यहां पे आपने मेरे से पिछले क्लास में पढ़ा था पेनिनसुला। कौन सा पेनिनसुला? जल्दी बताओ। कामचटका पेनिनसुला। ठीक है, कामचटका प्रायद्वीप। ठीक है, कामचटका पेनिनसुला। कामचटका जो पेनिनसुला, ये हमेशा न्यूज में रहता है बिकॉज ऑफ ज्वालामुखी, वॉल्केनिक इरप्शन। ठीक है, यहां पे ज्वालामुखी ज्यादा होती है वॉल्केनिक इरप्शन के लिए, ये बहुत फेमस है और ये रशिया का पार्ट है। इसको आपको ध्यान रखना अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे तो, रशिया का पार्ट है। ठीक है, कामचटका पेनिनसुला। तो कामचटका पेनिनसुला अगर ऊपर देखोगे, आपको दिखा बेयरिंग सागर। ठीक है, कामचटका का अगर वेस्ट की तरफ देखोगे, पश्चिम की तरफ देखोगे, आपको दिखेगा सी ऑफ ओखोस्त, ओखोस्त सागर। ध्यान रखना है, कामचटका पेनिनसुला इधर है। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है? फिर आपने मेरे से ही पढ़ा था यहां पे कुरील आइलैंड। कुरील आइलैंड, कुरील आइलैंड इनका टेस्ट नहीं है सर, नहीं। कुरील आइलैंड 2 कंट्री के बीच में डिस्प्यूट है। डिस्प्यूट मतलब झगड़ा है। किसके किसके बीच में? जापान और रशिया। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुरील आइलैंड 2 कंट्रियों के बीच में लड़ाई है। ठीक है, एक ऊपर, नीचे है जापान, ऊपर है रशिया, ये दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। ठीक है, इस आइलैंड के लिए, द्वीप के लिए रिसोर्सेज, फिशरीज का पूरा एरियाज है, नेचुरल रिसोर्सेज है, बहुत सारी है। बेयरिंग सी, सी ऑफ ओखोस्त। ध्यान रखना, बेयरिंग सी, सी ऑफ ओखोस्त किधर है? पैसिफिक ओशियन में। जस्ट नीचे आओ, आपको दिखेगा जापान। आपको ये जापान का सी दिख रहा है।
जापान के सी की बात करोगे, यहीं पे एक सी है, सी ऑफ जापान, सी ऑफ जापान, जापान की सागर। लेकिन आपसे सी ऑफ जापान नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा इसका एक और नाम, दैट इज ईस्ट सी। ठीक है, पूर्व सागर। ठीक है, यहां पे आपको दिखेगा सी ऑफ जापान जिसका नाम है ईस्ट सी। ऊपर से नीचे आपको ध्यान रखना है, बेरिंग सागर, ओखोस सागर, फिर आ रही है जापान जिसका एक और नाम है ईस्ट सागर। ठीक है, सी ऑफ जापान, ईस्ट सागर। हमारी ऊपर की बात हो चुकी है, आरटी क्वेश्चन के ध्यान रखना है। हमारी बात हो रही है पैसिफिक महासागर की। सबसे ऊपर हमने देखा बेरिंग, फिर हम लोग आ गए सी ऑफ ओखोस्ट, वहां से हमने देखा कुरिल आइलैंड, किसके बीच में डिस्प्यूट है, ऊपर है रशिया, नीचे है जापान, और नीचे आ गया हमें दिखा जापान सागर जिसका हमने नाम दिया ईस्ट सी। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं है। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट एक मैं आपको टर्म बता रहा हूं यहां पे। ये जो क्षेत्र देख रहे हो, ये क्षेत्र है येलो सी का। ठीक है, पीला सागर का है। अब पीला सागर नाम क्यों पड़ा? इस क्षेत्र की बात करोगे ना, यहां पे एक गोबी डेजर्ट है, एक मरुस्थल है गोबी डेजर्ट। इस गोबी डेजर्ट से जो हवा उठती है वो पूरा यहां पे आती है और इस सी को सारे डस्ट मिलकर पीला कर देते हैं, इसलिए इसका नाम है येलो सी, नाम ही है येलो सी। ठीक है, तो ध्यान रखना है, बेरिंग सी, सी ऑफ ओखोस्ट, सी ऑफ जापान जिसका आपने ईस्ट सी नाम दिया, फिर आपने नीचे देखा यहां पे येलो सी। ध्यान रखना, येलो सी मिल गया सबको, येलो सी है मैपिंग में। ठीक है, इसमें देख सकते हो, देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आराम से दिखेगा। खोजो इधर साइड में, यहां पे सब कुछ दिखेगा आपको, इस एरिया में, इस एरिया में खोजते चलो। ठीक है, देखो सी ऑफ ओखोस्ट, ये देखो ओखोस्ट, यहाँ आपको बेरिंग सी दिखा, फिर आपको दिखेगा यहाँ पे देखो सी ऑफ जापान, फिर देखो यहाँ पे येलो सी, सब दिख गया, दिखा, चारों दिखा आपको। सबसे ऊपर कौन सी है? बेरिंग, उसके नीचे सी ऑफ ओखोस्ट, फिर आपको उसके नीचे दिखा जापान, उसके नीचे दिखा येलो। ठीक है, येलो किस लिए? गोबी डेजर्ट है कारण, डेजर्ट हम लोग मरुस्थल भी मैपिंग में करेंगे। ठीक है, ये इस क्षेत्र में, मंगोलिया से भी थोड़ा सा होता है, ये गोबी डेजर्ट का पूरा क्षेत्र है, इसी का हवा से ये क्षेत्र में येलो येलो है। समझ में कुछ आ रहा? आगे बढ़े। अब आपने देख लिया येलो सी तक की हमारी बातें हो गई है, आगे सब कुछ है, मैंने बस इसको एक रेफरेंस लिया, आगे सब कुछ हम देखते चलेंगे। यहां से अब जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, आप एक चीज और देखोगे। क्या देखोगे? कि सपोज कर लो ये क्षेत्र चाइना का है, ये पूरा सपोज क्या करना है, ये चाइना का ही है। ठीक है, तो चाइना के अगर आप इसको सेंटर मानोगे तो ये ईस्ट होगा, ये आपका साउथ होगा मान लो। ठीक है, तो ईस्ट के कारण, पूरब के कारण ये हो गया ईस्ट चाइना सी, चाइना का ईस्ट चाइना सी दिख गया सबको, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट इसी के नीचे आओगे आपको दिखेगा साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, फिर नीचे दिखा आपको साउथ चाइना सी। चाइना को आप सेंटर मान लो, चाइना के पूरब जाओगे पूरब सागर, ईस्ट चाइना सी, चाइना के साउथ में आओगे साउथ चाइना सी, खत्म। ठीक है, नहीं ठीक है, अभी और इसको अच्छे से करेंगे। कैसे करेंगे वो देखो। ठीक है, इतना आपने सी याद किया। अब जिससे पूछेंगे वही जवाब देगा, बस उससे ज्यादा कोई नहीं जवाब देगा। चलो शुरू करें। 1 नंबर, 2 नंबर,
दो नंबर कहाँ है देखो ना भाई, दो, एक उधर एक दो उधर, अभी ऊपर चल रहा है। हाँ दो, जल्दी बताओ, उसमें नहीं देखना, जल्दी बताओ। 3 नंबर लेप्टिव, 3 नंबर क्या है, लेप्टिव ही है भाई। 4 नंबर ईस्ट एविडेंसी, ओशियन कौन सा है ऊपर वाला। 5 नंबर चुकची सी। 6 नंबर बेरिंग सी, वहां पे एक स्टेट है, कौन सी स्टेट है, जल संधि कौन सी है वहां पे, एक उसी के नाम पे है, बेरिंग सी के नाम पे, बेरिंग स्टेट, ठीक है। 7 नंबर सी ऑफ ओखोस्त। 8 नंबर मैडम सी ऑफ जापान, उसका एक और नाम क्या था, ईस्ट, ईस्ट सी, ठीक है। 9 नंबर नहीं, 9 नंबर येलो सी। 10 नंबर ईस्ट चाइना सी, वो ओशियन कौन सा है, पैसिफिक ओशियन। 11 नंबर मैडम साउथ चाइना सी, ठीक है। इसको जरूर ध्यान देना है। कैसे ध्यान देना है, सर नीचे कीजिए, बनाइए फिर से पूरा। येलो सी वाला क्षेत्र हो गया किसमें, हाँ जब पेज पलटिए, चलिए शुरू कीजिए, पेज चेंज कीजिए, सर नीचे कीजिए, ऊपर देखिए ही मत, कोई मैपिंग नहीं खुलना चाहिए। हाँ पूरा 1 से 11 तक याद ऐसे ही होता है, पहले चार करते करते 100 याद होता है। हाँ नीचे वाला साउथ आ जाएगा, हाँ दक्षिण चीनी सी। चलो याद जल्दी अपने दिमाग में करो, वैसे ही जाना है, एरो बना के नीचे, जैसे ऐसे ऐसे करते करते फिर नीचे भी आना है, जैसे पूरा मैप में होगा वैसे ही आपको दिखाना है। चलो आप लिखो, कोई बात नहीं, चलो लिखो, वैसे ही लिखो, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कहां पे है। हाँ चलो LAPTEV, चलो 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 जल्दी। हो गया, दिखाना। बैरन कारा लेप्टिव ये सब चुकची, बैरन ओकोसियो जापान, येलो ये सब, ठीक ठीक। लो दिखो, नहीं दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है भाई, इससे अच्छा चाहे राइटिंग पढ़े हम। चलो भूलोगे देना मैडम कभी जिंदगी में अब, हाँ जब तक सांस तब तक याद। फिलीपींस सी सबको नहीं देखना है, जितना मैं कर रहा हूं उतना ही देखना है। लेफ्ट सी तो सही लिखो ना, स्पेलिंग बहुत गलत है आपका, स्पेलिंग में काम करें। हाँ ठीक है, स्पेलिंग ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हो गया, कहाँ से है ये बताइए, वाला ना, ठीक ठीक। कौन और किसका हो गया, दिखाओ वहीं से दिखाओ, मैं देख लूंगा। आ रहे लेफ्ट चुकची बेरिंग सी, ठीक ठीक है, वो देख रहे हैं। चलो ठीक, सी ऑफ जापान को एक और नाम से क्या जानते हैं, ईस्ट सी, ठीक पढ़ लेंगे हम, लग तो नहीं रहा है, कोशिश करते हैं, देखते हैं। चलो ठीक, येलो, ठीक है, हाँ ठीक, ठीक चले, हुआ सचिन, ऊपर वाला नहीं याद आ रहा। अच्छा तो नीचे वाला दिखाओ, चलो कम से कम नीचे वाला दिखाओ, पलटो तो मुझे दिखाओ तो, हाँ दिखाओ, ईस्ट येलो, ठीक है आपका हुआ मैडम, दिखाइए जितना हुआ उतना ही दिखाइए। लेफ्ट चुकची पैसिफिक, ठीक है, हाँ बस ठीक, बढ़िया हो गया। हुआ पीछे प्रीति, हुआ दिखाओ, पलटो बस मैं देख लूंगा, वहीं से दिखाओ तो मुझे। हाँ अरे सही से करके दिखाओ,
हाँ ठीक है, ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी लिखो ना, सिर्फ चाइना सी लिखे हो आप। चलें आगे बढ़े आगे, चलो। अब जल्दी से आपको कुछ नहीं करना है, यही चीज यहां पे की हुई है, थोड़ा सा एस्थेटिक, बस इसको आपको देखना है। इजी हार्ड देने के बाद इजी दिया जाता है, ताकि होता क्या है, जब आप हार्ड पढ़ाओगे ना तो भागने वाले बच्चे पहले ही भाग जाएं, तो वहां से भीड़ कम होता है। फिर वहां से वही बच्चे हैं जिनको सिलेक्शन लेना ही लेना है, वही बैठेंगे, उनका कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ तो अच्छी बात है ना, अपने प्राउड फील करो फिर आप। कोई बात नहीं, इसके बाद है वो, इतना ही हुआ था इसमें, ठीक है। चलो आगे, यहां सब दिखेगा, ठीक है। अब आपने सी ऑफ जापान देख लिया, येलो सी देख लिया, ईस्ट चाइना सी देख लिया, साउथ चाइना सी देख लिया। अब इसके बाद आप जब इस क्षेत्र में आओगे, साउथ चाइना सी के इस क्षेत्र में आपको दिखेगा गल्फ ऑफ टॉनकिन, ठीक है, टॉनकिन की खाड़ी। ये एक्चुअली वियतनाम और चाइना के बीच का रीजन है, ठीक है, वियतनाम और चाइना के बीच का क्षेत्र है टॉनकिन की खाड़ी, ठीक है। खाड़ी है, जैसे बंगाल खाड़ी है वैसे ही खाड़ी है ये वाला क्षेत्र, ठीक है। यहां देखो, ये फिजिकल मैप है, इसको देखो, इसको छोड़ दो अब, ये गल्फ ऑफ टॉनकिन, ठीक है। गल्फ ऑफ टॉनकिन मिला सबको, मिल जाएगा आराम से। फिजिकल मैप देखना, फिजिकल मैप, ठीक है, भौतिकी मैप देखना है भाई, है ऐसा। इसको देखो, ये पॉलिटिकल मैप है, ये फिजिकल मैप है, ये देखो टॉनकिन की खाड़ी, मिल गया ना सबको। टॉनकिन TONKIN मिला, उसमें भी देख सकते हो, ग्लोब में भी देख सकते हो आराम से, कुछ नहीं बताया है। ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये गल्फ ऑफ टॉनकिन है, टॉनकिन की खाड़ी। ये एक साइड वियतनाम है, वियतनाम का राजधानी हनोई, और ऊपर है चाइना, इन दोनों के बीच में है, बस दबा हुआ है, ठीक है। हाँ उसकी राजधानी है वो, ठीक है। ये हो गया गल्फ ऑफ टॉनकिन। फिर इसके बाद अगर आप आगे बढ़ोगे, आप यहां से देखोगे अब गल्फ ऑफ टॉनकिन के बाद कि अब यहां से इस वाले क्षेत्र की हम लोग बात करेंगे, बिल्कुल नीचे जहां पे क्या है आपके साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया की बात करोगे, आपको ये सब जो स्टेट दिख रहा है, लुजोन स्टेट, ये हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। हमने लुजोन आइलैंड किसमें पढ़ा था, फिलीपींस के ऊपर वाले क्षेत्र में लुजोन द्वीप है, उसी के नाम पे लुजोन आइलैंड भी है, लुजोन स्टेट है, सॉरी। तो हमने बताया था आपको कि स्टेट क्या होती है, जल संधि, दो जलों का समूह करवाए, आराम से कर लोगे। एक साइड आपको साउथ चाइना सी दिख जाएगी, दूसरे साइड आपको पूरा पैसिफिक जिंदा है, जुड़ गया दोनों। किससे जुड़ा, लुजोन स्टेट से। अब आप कहोगे चलो दो पानी तो आपने जोड़ दिया, दो जमीन को भी अलग करो। ऊपर देखो ना ताइवान बैठा हुआ है, नीचे देखो फिलीपींस पूरा बैठा हुआ है, अलग भी हो गया, ठीक है। तो ये हम लोग कल के भी मैपिंग में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर यहां से आप नीचे उतरोगे, आपको एक सी दिखेगा यहां पे, अगर उसमें होगा तो सुलू सी दिखेगा आपको, सुलू सी, एक सी दिखेगा आपको इस क्षेत्र में, बोर्नियो के ऊपर दिखेगा, बोर्नियो मलेशिया के ऊपर दिखेगा आपको सुलू सी, सुलू सागर दिखा सबको, SULU, सुलू सागर दिख गया सबको। सुलू के अब नीचे आ जाओ, आपको दिखेगा जो बोर्नियो का क्षेत्र आपने देखा था, उसके उधर दिखेगा, बोर्नियो के किधर दिखेगा, ईस्ट के साइड, पूरब के साइड दिखेगा आपको सेलेबस सी, CELEBES, सेलेबस सी आपको दिख जाएगा आराम से, यहां पे सेलेबस सी दिख गया। और नीचे आ जाओ, आपको दिखेगा बांदा सी, सिलेबस के नीचे आ जाएगा। सबसे ऊपर देखा आपने सुलू, उसके नीचे आप देखा आपने सेलेबस, उसके नीचे देखा आपने बांदा, ये 3 सी आपने देख लिया, सुलू, सेलेबस और बांदा सी, ठीक है। आगे बढ़े, 3 आपने देख लिया, सुलू, सेलेबस, बांदा, ये सब भी पैसिफिक का ही पार्ट है, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना, ये सब भी पैसिफिक ओशियन का ही पार्ट है, ठीक है। अब इससे जाओ वेस्ट की तरफ, जो आपने नीचे देख लिया बांदा सी, अब उससे आगे बढ़ोगे आपको दिखेगा वेस्ट, ठीक है। तो आपको अब कौन सा सी दिखेगा वहां से बताओ,
जावा से पहले एक और दिख जाएगा, तिमोर सी। तिमोर लेस्ते जो आपने पढ़ा था, राजधानी क्या था? दिल्ली। वहीं पे एक सी दिखेगा आपको, तिमोर सी। अगर यहां पे होगा तो मैं आपको जरूर दिखाऊं, यहां पे नहीं है। आपको यहां पे एक सी देखने को मिलेगा इधर साइड में, तिमोर सी। ठीक है, तिमोर सी देखने को मिलेगा। फिर और आगे बढ़ोगे आपको एक और सी देखने को मिलेगा, पूरब की तरफ, पूरब की तरफ बढ़ो, पश्चिम, पश्चिम की तरफ बढ़ना, अराफुरा। और क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? फ्लोरेस सी नहीं दिख रहा? दिख रहा फ्लोरेस, फ्लोरेस सी को मार्क करो। अराफुरा है, अराफुरा है। यहां पे जो आपने सिलेबस देखा, ठीक है, सिलेबस के नीचे आपने क्या देखा? बांदा देखा। बांदा के नीचे आओगे आपको दिखेगा अराफुरा, अराफुरा सी दिखेगा। इस क्षेत्र में आपको अराफुरा सी दिख जाएगा। ठीक है, अराफुरा के वेस्ट की तरफ बढ़ो, अराफुरा जहां पे है उसके वेस्ट की तरफ बढ़ो, आपको दिखेगा कौन सा सी? तिमोर सी, तिमोर सी। तिमोर सी के और वेस्ट की तरफ बढ़ो, पश्चिम की तरफ बढ़ो, आपको दिखेगा फ्लोरेस सी। ठीक है, इस क्षेत्र में आपको दिखेगा फ्लोरेस सी। ठीक है, फ्लोरेस सी। और अब पश्चिम की तरफ बढ़ो, आपको दिखेगा जावा सी। जस्ट जावा जो आइलैंड है इसके ऊपर दिखेगा आपको जावा सी। ठीक है, आपने कहां तक मेरे से पढ़ा? आपने देखा यहां पे कौन सा? बेरिंग सी। फिर आप आगे बढ़ा, आगे आपने देखा सी ऑफ ओखोस्ट। फिर उसके बाद कौन सी सी थी? सी ऑफ जापान। का क्या नाम था? एक और ईस्ट सी। फिर उसके बाद आपने क्या देखा? येलो सी। फिर आगे क्या देखा आपने? फिर आपने देखा, ये तो यहां की बात हो गई। अब इसके बाद आओ, यहां पे आपने देखा सुलू सी। सुलू सी के नीचे आपने देखा सेलेबस। सेलेबस के आपने दिखा बांदा। फिर यहां देखा आपने अराफुरा। फिर आप आगे गए, आपको दिखा तिमोर सी। फिर आप आगे गए, आपको दिखा फ्लोरेस सी। फिर वहां से गए आप लोग, आपको दिखा जावा सी। तो ये पूरा किस किस का पार्ट है? ये सब आपको दिखेगा इधर के क्षेत्र का। ये सारा आपका पैसिफिक ओशियन का पार्ट है। जल्दी से उसके अंदर आप लोग रिवाइज करो, ऊपर से नीचे तक। कुछ नहीं है, सुलू है, सुलू के नीचे सिलेबस है, सिलेबस के नीचे फिर आता है कौन सा? सिलेबस के नीचे कौन सा है? फिर बांदा सी। फिर बांदा के नीचे है अराफुरा। अराफुरा के और आगे बढ़ोगे आपको दे तिमोर। तिमोर के और आगे फ्लोरेस। फ्लोरेस के और आगे जावा। ठीक है, ऊपर से नीचे रिवाइज करो। सबसे ऊपर पैसिफिक की बात हो रही है, सबसे ऊपर बेरिंग सी, उसके नीचे फिर ओखोस्ट, उसके नीचे ईस्ट सी जिसको आप जापान भी कह सकते हो, उसके नीचे येलो दिखेगा, येलो। फिर येलो के नीचे और ईस्ट चाइना सी, उसके नीचे साउथ चाइना से, फिर और नीचे सुलू, फिर नीचे सेलेबस, और नीचे बांदा, फिर और नीचे अराफुरा। फिर अब जाओ वेस्ट की तरफ तिमोर, और आगे फ्लोरेस, और आगे जावा। अब ये जो सी जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसकी इंपॉर्टेंस है क्या? एक्चुअली जब आगे बढ़ोगे आप तो यहां आपने देखा फ्लोरेस सी, फ्लोरेस सागर। इसके ऊपर आपने पढ़ा सेलेबस सागर, पढ़ा आपने सेलेबस। अभी ऊपर देख के आया ना, सुल्लू के बाद सेलेबस, और आपने उसके नीचे भी देखा, फिर फ्लोरेस भी देखा आपने। ठीक है, फ्लोरेस देखा तिमोर के बाद। ये दोनों भाई जुटता है, कैसे जुटेगा? मकस्सर स्टेट के साथ। तो जब हम लोग स्टेट पढ़ेंगे, जल संधि पढ़ेंगे, तो वहां यही सब सी का नेम आएगा। याद रखना, स्टेट से क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में, इसलिए सबसे पहले प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है। तो ये जो मकस्सर स्टेट देख रहे हो, मकस्सर स्टेट, ये ऊपर का सिलेबस और नीचे के फ्लोरेस दोनों सी को जोड़ता है। ठीक है, आपने पढ़ा बांदा, बांदा के नीचे अराफुरा, अराफुरा के और पश्चिम जाएंगे तो क्या मिला? तिमोर और फ्लोरेस। तो यही फ्लोरेस और सिलेबस को कौन जोड़ रहा? मकस्सर स्टेट, मकस्सर की जल संधि। यही हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे, फ्लोरेस और सिलेबस। ये हम लोग कल पढ़ेंगे, मैपिंग में पढ़ेंगे। ये जब फिजिकल वाला पढ़ेंगे ना, जब अभी हम लोग क्या पढ़े? सी पढ़ रहे हैं, फिर हम लोग जल संधि के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद है ये वाला क्षेत्र भी आपका क्लियर होगा। किसी को डाउट? आगे बढ़े, पक्का? ये इसमें ज्यादा है थोड़ा सा, ऊपर में 4-5 था, खत्म हो गया था, इधर थोड़ा सा है, तो रिवीजन करना पड़ेगा। ध्यान है सबको? भूलोगे नहीं ना? अब आ जाओ इंडियन ओशियन की तरफ। ठीक है, इंडियन ओशियन की बात करोगे। इंडियन ओशियन मैंने मैप डालना भूल गया, कोई बात नहीं, मेरी मिस्टेक है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको हम लोग करेक्ट कर लेंगे। अगर हम लोग इंडियन ओशियन की बात करें, कुछ ये वाला क्षेत्र आपको इंडियन ओशियन का दिखता है नीचे का।
आप अगर इसकी बात करोगे तो यहां पे आपको सबसे पहले दिखेगा बंगाल की खाड़ी, जिसको आप बे ऑफ बंगाल कहोगे, बंगाल की खाड़ी दिखेगा। इधर आपको दिखेगा अरब सागर, अरेबियन सागर। ये दोनों सागर इंडियन ओशियन का ही पार्ट है, सबसे पहली बात। फिर हमें यहां पे दो प्रमुख गल्फ दिखती है, भारत के संदर्भ में बात हो रही है। एक ये क्षेत्र होता है गल्फ ऑफ खंबत, एक ये क्षेत्र होता है गल्फ ऑफ कच्छ। दो गुजरात में होती है गल्फ, एक होती है गल्फ ऑफ खंबत, एक होती है गल्फ ऑफ कच्छ। इस वाले क्षेत्र को देखोगे, ये वाले क्षेत्र को, ये गल्फ ऑफ खंबत है, ये बीच में देखोगे गल्फ ऑफ कच्छ है, ठीक है। इसमें दिख जाएगा ये वाला जो क्षेत्र है ये गल्फ ऑफ खंबत है, ये वाला क्षेत्र गल्फ ऑफ कच्छ है, ठीक है। ये वाला जो क्षेत्र है ये वाला, ये गल्फ ऑफ खंबत है, ये वाला जो क्षेत्र है वो गल्फ ऑफ कच्छ है, ठीक है। दिखा, इसमें भी दिख जाएगा ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, ये खंबत है और ये वाला क्षेत्र कच्छ है। लाओ ना, ये कर तो लिया, खंबत कच्छ कर तो लिया, ये कर लिए होगे, ये भी ठीक तो है। ये कच्छ है, ये खंबत है एरिया, ये वाला एरिया खंबत है, ये कच्छ है ना, ये वाला एरिया खंबत है, ठीक है। दिखा गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खंबत, ये खंबत है और ये कच्छ है, ठीक है। खंबत नहीं दिख रहा होगा, उसके नीचे वाला खंबत है, ये कच्छ दिख गया ना, ये वाला खंबत है, नहीं मिला, सॉरी, ये कच्छ है, ये खंबत है, ठीक है। हो गया, सबको मिला। इसको सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, बे ऑफ बंगाल का और अरेबियन सी का, गल्फ ऑफ खंबत और गल्फ ऑफ कच्छ, सब इंडियन ओशियन का पार्ट है। तो ये तो भारत के संदर्भ में हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे जब वहां पढ़ेंगे। अब यहां से उतरते हैं कि और इसके अलावा क्या क्या है। हमने ये चीज को ऑलरेडी पढ़ रखा है ना, सारे सऊदी अरेबिया, इजिप्ट वगैरह सब हमारा हो रखा है। हमने ये क्षेत्र की बात की थी पर्शियन गल्फ की, और उसके साथ हमने गल्फ ऑफ ओमान को भी देखा था। ये भी कहां ओपन होता है, इंडियन ओशियन में, इसको भी ध्यान रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले गल्फ ऑफ ओमान कहां जाती है, तो गल्फ ऑफ ओमान भी इंडियन ओशियन में ही आती है। कैसे जुड़ रही है, स्टेट ऑफ हॉर्मूज से, ध्यान रखना, हरमूज की जल संधि से। तो ये तो इसकी बात हो गई, पर्शियन गल्फ की, पर्शियन की खाड़ी और ओमान की खाड़ी कैसे जुड़ रही है, स्टेट ऑफ हरमूज, हरमूज की जल संधि, और ये आ कहां रही है, इंडियन ओशियन में। तो ये भी इंडियन ओशियन का पार्ट है, ठीक है। वैसे ही एक लास्ट है अपना रेड सी, लाल सागर, और गल्फ ऑफ एडन, एडन की खाड़ी, ये भी ओपन हो रही है इंडियन ओशियन में ही, ध्यान रखना। जुड़ कैसे रही है, बाबेल मानदेव से, बाबेल मानदेव से ऐड होती है। तो ये सब पार्ट है अपना इंडियन ओशियन का, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारी बात हो गई सारी किसकी, हाँ, रेड सी है ना, ये रेड सी के बाद ये गल्फ ऑफ एडन है, एडन की खाड़ी, दोनों एक दूसरे से जुड़ेगी। कैसे जुड़ रही है, बाबेल मानदेव स्टेट है, जल संधि का नाम है बाबेल मानदेव, ठीक है। तो ये तो हमारी बात हो गई फिजिकल एशिया की पहली लेक्चर, जिसमें हमने सारे सीज को देख लिया, तीनों जो प्रमुख ओशियन है उनके जितने भी मेजर सीज है उनको देख लिया। अब ये एक दूसरे से कनेक्ट होगी। कल के लेक्चर में हम लोग जितने भी मेजर जल संधि है एशिया से रिलेटेड उसकी बात करेंगे। तो हमारा एशिया दोनों साइड से, कल की लेक्चर मतलब नेक्स्ट लेक्चर, दोनों साइड से एशिया हमारा कंप्लीट, पॉलिटिकल और फिजिकल। फिर हम लोग जंप कर जाएंगे कंप्लीटली इंडियन ओशियन में, सॉरी इंडिया में जंप कर जाएंगे, क्योंकि इंडिया भी अपना किसका पार्ट है, एशिया का पार्ट है। तो वहां से फिर हम लोग इंडिया की बात करेंगे और बेहतरीन बात करेंगे, आगे पूरा चलते रहेगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट नहीं, चलो थैंक यू सो मच।